हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो क्लास 8 चैप्टर फोर्थ धातु और अधातु से संबंधित है। ये वीडियो में हम आपको धातु अधातु के बारे में पढ़ाएंगे। धातु क्या है और अधातु क्या है। चलो हम देखते हैं धातुएं क्या हैं। धातुएं वे पदार्थ हैं जो चमकीले होते हैं, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमीनियम आदि। जैसे धातुएं वे होती हैं जो चमकीली होती हैं, देखने में उनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, उन्हें हम धातुएं कहते हैं। देखते हैं अधातुएं क्या हैं। वे पदार्थ जो चमकीले नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी हुई, प्लास्टिक आदि। वे धातुएं जो चमकीली नहीं होती, जो देखने पर उनमें विशेष प्रकार की हमें चमक नहीं दिखाई देती है, उन्हें अधातुएं कहते हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। धातुओं के भौतिक अवस्था देखते हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे तांबा हुआ, लोहा आदि। धातुएं जो होती हैं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं, वो हम देखते हैं। अपवाद क्या हैं। अपवाद पारा एक ठोस धातु नहीं है, तो इसमें अपवाद भी होते हैं। जब अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। ठोस जैसे कार्बन, सल्फर, ये ठोस हैं। द्रव, ब्रोमीन द्रव अवस्था में। गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जो ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के रंग देखते हैं। धातुएं अधिकतम धूसर ग्रे रंग की होती हैं, जैसे लोहा ग्रे रंग का होता है, आपने देखा होगा। जैसे सल्फर पीला होता है। क्लोरीन गैस हरी, पीली आदि। क्लोरीन गैस जो होती है हरी और पीली आदि होती है। चमक क्या होती है, चलो धातु में देखते हैं। चमक, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोने में चमक होती है, चांदी में भी चमक होती है, एल्यूमीनियम, तांबा आदि ये चमकीली वस्तुएं होती हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधिकांश अधातुएं जो होती हैं वो चमक रहित होती हैं। इनमें कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अधातुएं जो होती हैं इनमें कोई भी चमक नहीं होती है, जबकि मेरी धातुएं होती हैं जो चमकीली होती हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। इनमें कुछ अपवाद हैं, वो हम देखते हैं। हीरा व आयोडीन। कठोरता देखते हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं। सोडियम यानी और पोटेशियम के, जबकि धातुएं नरम होती हैं। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इसमें हमारा अपवाद है। अपवाद हीरा एक कठोर होता है। ध्वनिता देखते हैं, इसमें ध्वनिता का है। धातुएं किसी अन्य वस्तु से टकराती हैं या धातुओं पर किसी वस्तु से आघात मतलब पीटा जाता है, तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी भी धातु पर आघात किया जाता है मतलब पीटा जाता है, तो इसमें विशेष प्रकार की एक ध्वनि निकलती है। जैसे घंटा हम जब बजाते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। वाद्य यंत्र हुआ आदि। जबकि अधातुओं के बारे में समझते हैं क्या है। जबकि अधातुएं टकराने पर, पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। जो धातुएं होती हैं इन्हें पीटने पर ये विशेष प्रकार की कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न करती हैं। इसमें ध्वनि रहित होती हैं, इसमें कोई भी प्रकार की ध्वनि होती ही नहीं है। ऊष्मीय चालकता देखते हैं। धातुओं में ऊष्मीय चालकता क्या होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी Ag ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। चांदी जो होती है ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है, तथा सीसा P सबसे कम चालक होता है। सीसा में सबसे कम चालकता होती है, जबकि अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसमें ऊष्मा का प्रवेश नहीं होता है। आघात वर्धनता देखते हैं। आघात वर्धनता का अर्थ है आघात में मतलब पीटना, किसी वस्तु पर आघात मतलब पीटना, तथा वर्धन तथा पीटने पर फैलना। इसी गुण के कारण धातुओं की पतली चादर बनाई जा सकती है। जो धातुएं होती हैं उन्हें आघात वर्धन मतलब उन्हें पीट कर एक पतला तार हम बना सकते हैं, पतली चादर बनाई जा सकती है। जबकि जैसे एल्यूमीनियम
जैसे एल्युमिनियम हुआ, इसे हम पीटकर एक पतली चादर सी बना सकते हैं। और जबकि अधातुओं के बारे में समझते हैं। अधातुएं के जब जबकि अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता मतलब इन्हें पीटने पर ये पीछे ऐसी जाएंगी, पतली चादर के रूप में इन्हें हम नहीं बना सकते हैं। अर्थात हथौड़े से पीटने पर ये चूड़ या टुकड़ों में बदल जाती हैं। जैसे कोयला को हम पीटते हैं तो वो पतली चादर के रूप में नहीं बनेगा। ये मतलब कोयला एक पीस सा जाएगा, इसका चूड़ बन जाएगा। और धातुएं जो होती हैं उन्हें पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं, और धातुएं होती हैं उन्हें पतली चादर के रूप में हम नहीं बना सकते हैं। तो विद्युत चालकता देखते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। चांदी जो होती है वे विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। वे हम आपको पहले ही समझा चुके। अधातुएं होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अपवाद देखते हैं। ग्रेफाइट तान्यता देखते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदल जाता है, तान्यता कहलाती। तान्यता हम किसे कहते हैं? धातुएं वो जो होती हैं जिन्हें हम खींचते हैं, आसानी से वो खिंच जाती हैं, उन्हीं को हम तान्यता कहते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम खींच सकें, उसी को तान्यता कहते हैं। अधिकांश धातुएं बे तान्यता का गुण पाया जाता है। अधिकांश धातुएं होती हैं उनमें तान्यता का गुण पाया जाता है। ज़्यादातर धातुएं होती हैं उन्हें हम खींच सकते हैं, उन्हें मतलब पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, आसानी से उन्हें खींच सकते हैं। तो धातुएं हमारी आसानी से इनमें तान्यता का गुण पाया जाता है। और जबकि अधातुएं होती हैं भांगुर होती हैं। भांगुर मतलब आसानी से टूट जाती हैं। इन्हें हम तान्यता मतलब इनमें तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं तथा धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं? चलो हम देखते हैं धातुएं और धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। नंबर 1 हम देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन तो धातु ऑक्साइड बना। लोहे में जंग का लगना, लोहे में जो जंग का लगना होता है इसका हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आयरन प्लस ऑक्साइड प्लस जल, इनकी अभिक्रिया कराने से हमारा बनता है आयरन ऑक्साइड। जैसे Fe प्लस O2 प्लस H2O, तो हमारा इसकी अभिक्रिया कराने से बनता है Fe2O3 बनेगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहले ही बता दिया है कि हमारी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। Mg प्लस O2, इसकी अभिक्रिया कराने पर MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते। जो धातुएं होती हैं वो लाल ऑक्साइड लिटमस पत्र को नीला कर देती हैं। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं देखते हैं। अधातुएं प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर ऑक्साइड बनता है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर सल्फर ऑक्साइड बनता है। जैसे H प्लस O2 की अभिक्रिया कराने पर SO2 बनता है, सल्फर ऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, SO2 प्लस H2O। H2 इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो SO3 बनता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अधातुएं होती हैं वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती हैं, जो क्षारीय होती हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती हैं। ये अम्लीय प्रकृति की होती हैं। जे अम्लीय प्रकृति की होती हैं वे क्षारीय प्रकृति की होती हैं। जो लाल लिटमस को नीला कर देती हैं वे क्षारीय प्रकृति की होती हैं, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती हैं वे अम्लीय प्रकृति की होती हैं। जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं हमारी क्या है। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करने पर धात्विक डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस अलग से निकलती है। तो देखते हैं हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। Na प्लस H2O जल, Na सोडियम प्लस जल H2O, इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है,
NaOH+H2 मिलता है। इसमें हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। तो सोडियम धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है और आग पकड़ लेती है। सोडियम जो धातु होती है वो आसानी से आग पकड़ लेती है। सोडियम को वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को वायु से संपर्क तोड़ने पर मतलब संपर्क इसका वायु से संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं ये आसानी से आग पकड़ लेगी। तो इसीलिए इसके संपर्क को हमें तोड़ने के लिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं वे जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, यद्यपि वे वायु में अधिक सक्रिय होती हैं। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। जो फास्फोरस होता है वो अधातु होता है लेकिन बहुत सक्रिय होता है। वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेता है। ये भी अगर वायु में खुला रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। जो फास्फोरस होता है इसे जल में रखा जाता है, तो इसीलिए कि ये आसानी से आग पकड़ लेगा, तभी हमें फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और सोडियम को वायु के संपर्क में रखने पर एक मतलब आग पकड़ लेता है, तो इसे वायु के संपर्क में नहीं रखा जाता है। और जो फास्फोरस होता है जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता मतलब ये भी बहुत सक्रिय धातु फास्फोरस होता है, ये भी आग पकड़ लेता है। इसीलिए हमें फास्फोरस को जल में रखा जाता है, तो ये आग नहीं पकड़ता है। और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। अम्ल से अभिक्रिया देखते हैं क्या है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं होती हैं हाइड्रोजन के जो धातुएं अम्ल के साथ धातुएं जो होती हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे हमने देखा था वो सोडियम और ऑक्सीजन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमारी हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो हम देखते हैं धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधिकांश अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो अधातुएं होती हैं वो अधिकांश अधातुएं अधिकांश धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो अधिकांश अधातुएं होती हैं वे अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं। क्षारों के साथ अभिक्रिया क्या है। क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती। अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया जटिल होती है। अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, बहुत। विस्थापन क्या है। विस्थापन अभिक्रिया हम देख लेते हैं। ए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का टुकड़ा। बी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहे की कील Fe। अब देखते हैं सी जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस तांबे की छीलन Ca। डी वाला देखते हैं आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस तांबे की छीलन Ca। ई जिंक सल्फेट ZsO4 प्लस लोहे की कील Fe। जिंक CuSO4 प्लस Zn की अभिक्रिया कराने पर तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर बाहर निकल जाता है। धातुओं के उपयोग देखते हैं क्या है। धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों में किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं बिजली के उपकरण रेडियो, फ्रिज, टीवी इत्यादि में तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। 3 वाला देखते हैं घरों में वर्षा तथा धूप से बचने के लिए एल्यूमीनियम तथा लोहे की चादरों का उपयोग किया जाता है। 4 वाला देखते हैं सोना, चांदी तथा टीन का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में किया जाता है। धातु का उपयोग किया जाता है। 5 वाला देखते हैं पारा Hg का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। जो पारे का वो थर्मामीटर जो होता है उसमें पारे का वो लगा होता है तापमापी में।
6 वाला देखते हैं, सोडियम धातु का उपयोग सोडियम क्लोराइड नमक व सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम खाने का सोडा कहते हैं। आदि यौगिक में किया जाता है। आधातुओं के हम उपयोग देखते हैं। आधातुओं के उपयोग क्या हैं? नंबर 1, सल्फर का उपयोग अम्ल औषधियाँ तथा बारूद बनाने में किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं, लाल फास्फोरस तथा उपयोग इसका दिया सलाई पटाखे आदि बनाने में किया जाता है। आधातुओं का उपयोग दिया सलाई होती है, उसमें जो वो आगे लगा हुआ होता है वो फास्फोरस का होता है, इसीलिए वो जलने लगती है। नंबर 3 देखते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। 4th वाला, पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो हमारी पेंसिल होती है उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 देखते हैं, आयोडीन का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। आयोडीन जो होती है हमारी घावों पर उपयोग की जाती है, इसे घावों पर लगाया जाता है। यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ।